अमेरिका से स्वदेश लौटे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय सर्जन डॉक्टर महेंद्र भंडारी ने कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब सक्षम शिवगढ़ के संस्थापक डॉक्टर विश्वजीत कुमार, CEL की CEO मुख्य कार्यकारी एवं वैज्ञानिक आरती कुमार सहित कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब टीम के साथ साइकिल उद्यमी मिलन यात्रा निकालकर ऐसे उद्यमियों से मुलाकात की जिन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित किया और वे उसका विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। मुलाकात के दौरान श्री भंडारी ने उद्यमियों से जाना और समझा कि कैसे उन्होंने अपने व्यवसाय की योजना बनाई और अपने मान सम्मान एवं स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करके अपने व्यवसाय को स्थापित किया और आगे किस प्रकार से अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। इसी के साथ संपूर्ण रसद, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, लाइसेंस व पैकेजिंग एवं मार्केटिंग व्यवस्था के विषय में विस्तार से जाना और समझा। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा डॉक्टर महेंद्र भंडारी ने। सर, आज भ्रमण के दौरान आपने क्या जाना और क्या समझा सर? हमारे भ्रमण का उद्देश्य ये था कि हम जानना चाह रहे थे कि गरीबी हटाओ का नारा और स्वावलंबी परिवारों का होना हम जब से समझें तब से ये नारा लग रहा है और प्रयास हो रहे हैं, पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। कुछ ही ऐसे लोग चुनिंदा हैं जो कि स्वावलंबी और जिनका कि आत्मसम्मान है और वो अपने हिम्मत से और कॉन्फिडेंस से कोई काम कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि ऐसे व्यक्तियों को अगर समय पर कुछ आर्थिक सुविधा प्राप्त हो जाए जो कि चैरिटी के हिसाब से नहीं, तो हम ये देखना चाहते थे कुछ ऐसे लोगों को इन लोगों ने पहले से हमारे लिए ढूंढ के रखा था कि जो अपने बल पर, न कि सरकारी अनुदान पर, अपने बल पर अपना नया काम धंधा शुरू कर रहे, चाहे पानी सप्लाई की योजना हो, चाहे ब्यूटिशियन का काम हो, चाहे वो गोलगप्पे वाले हों। तो ये देख के हमें लगा कि इन लोगों में जब इतनी क्षमता है, ये बहुत कम लोग थे जितनी हमारी आबादी है। ज़्यादा से ज़्यादा आबादी वाले लोग सरकारी अनुदान पर, किस तरह से सब्सिडी मिले, किस तरह से सरकारी नौकरी मिले। तो ये हम जानना चाहते थे किस तरह से उनका मानसिक परिवर्तन हो कि वो अपने आत्मसम्मान को समझें और न कि आसान रास्ता चुनें। और अपने आज देखिए आर्थिक स्थिति के ऊपर उनके बच्चों की शिक्षा निर्धारित है, उनके बच्चों का भविष्य या स्वास्थ्य सेवाएं या स्वस्थ हैं या नहीं बच्चे, तो वो क्यों नहीं अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों को एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि हम अनुदान, चैरिटी या वो नहीं देना चाहते। हम सिर्फ अगर उनको अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए सही दरों पर कुछ अनुदान चाहिए तो हम देना चाहते हैं, इस शर्त पे कि वो पैसा दोबारा दे, जिससे कि हम और लोगों को इस प्रकार की मदद कर सकें। और रहा सवाल, आपने मेरे से पूछा था कि आप कम आते हैं। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, एक हिस्से से मैं सबसे ऊंचे तबके से जुड़ा हुआ हूँ अमेरिका की सोसाइटी से, पर मेरा खास लगाव, बिकॉज भारतवर्ष को किसी को देखना है जैसा गांधी जी कहते थे, तो गाँवों को समझना होगा। लखनऊ भी गांव नहीं है, भारतवर्ष नहीं है, क्योंकि जो यहाँ की स्थिति है या जो इन लोगों का भोलापन है या जिस प्रकार की इनके चेहरे की हंसी है या भावनाएं, जबकि अपार कष्ट है, मैं देख सकता हूँ इनके परिवारों में। रहने की व्यवस्था नहीं है, कपड़े नहीं हैं, बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है। एक बच्चे को हमने वहाँ देख के बताया कि उसको बहुत बड़ी हड्डियों की बीमारी है, पर उनको पता तक नहीं उस बात का। तो आज एक हम लोगों का, आपका और मेरा, आप तो कर ही रहे हो, आपके बारे में बोलूँगा मैं, आपका और हम लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम ये बहुत समय तक पीछे रह चुके हैं, क्यों नहीं हम इनको आगे ला सकते। और ये इन लोगों ने बताया कि
कुछ लड़कियों को आरती जी ने स्कॉलरशिप दी के और भर्ती करवाया था, तो वो लड़कियां वो कह रही थी कि वो साधारण बच्चों से कहीं आगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आगे नहीं जा सकते। मेरा ये मानना है जिस व्यक्ति ने अभाव देखा है जीवन में वही गांठ बांध कर तरक्की कर सकता है। इसलिए बहुत बड़ा हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है अगर उसको हम समझें तो। और रहा सवाल आपके बारे में, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पत्रकारिता से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ और मैंने जो आपको देखा है आजकल और जो आपके बारे में सुना है, तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप शहरों में ना जाएं, आप यहीं रहें और ऑनेस्ट समाज के लिए रिपोर्टिंग करें, न कि अपना स्तर बढ़ाने के लिए जो कि पत्रकारिता आजकल हो रही है उसमें ना करें। बिकॉज इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, जो जैसी चीज़ है, अच्छी है बुरी है, वो कहें। पत्रकारिता में मेरा मानना है कि आप निर्णय नहीं कर सकते, आपको वो अधिकार नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप यहाँ तक कह के छोड़ दीजिए, ये मैंने देखा है, जैसे वो कहते हैं ना कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो जजमेंट नहीं करते, निर्णय नहीं करते, जैसा है वैसा देखते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा जैसा है वैसा देखो, लिखो। और पत्रकारिता को निर्णय उनके लोगों पर छोड़ देना चाहिए जो न्यूज़ पढ़ते हैं। आप इधर या उधर बायस ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी पावर है आप लोगों के पास, लोग आपकी न्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत ही प्रसन्नता हुई आज का पूरा दिन और अच्छा लगा। और फिर आएंगे दोबारा, जल्दी आएंगे।